हेलो साथियों। आज अपन बात करते हैं कि कल जो अपन ने ग्रुप के अंदर क्वेश्चन शेयर किए थे उसके आंसर्स डील करने की। सबसे पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की क्या? फार्मा मतलब ड्रग। किसकी स्टडी? ड्रग्स की स्टडी की जाती है। कुछ बेसिक्स, कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप मैं आपको बाद में दूंगा, ऐसी बात नहीं है। फिलिपाइनल फिलिपाइनल कौन है? फिलिपाइनल ये फार्माकोलॉजी से नहीं लग रहे, क्योंकि आपने सबने साइकोलॉजी और साइकेट्रिक से बात करते हैं। विलियम वुडेट ये भी साइकोलॉजी साइकेट्रिक से हैं। सिगमंड फ्रूड ये भी साइकोलॉजी से हैं। पर ये ओसवाल भाई साहब हैं, ये अलग है। तो इसके अंदर फार्मा की बात हो रही है, ये तीनों एक हैं। ये इसको एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, कि जो कि एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर ये टिक चला जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि तीन सिमिलर हो तो फोर्थ जो आंसर होता है वही आंसर, हमेशा ऑलमोस्ट टाइम वही आंसर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब होते हैं तो अब बात करते हैं फिलिपाइनल क्या है। फिलिपाइनल क्या है? मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है। विलियम वुडेट क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं। सिगमंड फ्रूड क्या है? साइकोएनालिस्ट थ्योरी के फादर हैं। ओसवाल जो फार्मा के हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड, आप कमेंट के अंदर आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 डाल के उसका आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन 2 डाल के उसका आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। यहाँ क्या बोला था? फार्माकोलॉजी। यहाँ क्या? इंडियन। इंडियन फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? अब कभी कई कई क्या होता है, क्वेश्चंस को अपन देखने से कुछ पता ही नहीं चलता। हिपोक्रेट्स हिपोक्रेट्स इंडियन की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होगा कि कुछ इंडियन ही होगा। इंडियन मतलब इंडियन नेम, अपन इंडियन नेम के साथ जाएंगे। हिपोक्रेट बाहर का आदमी है लग रहा है। आचार्य चरक इंडिया का हो सकता है। डॉक्टर रामनाथ इंडिया का हो सकता है। डॉक्टर निगम स्वामी, नारायण स्वामी, ये इंडिया का हो सकता है। इसका मतलब हिपोक्रेट। हिपोक्रेट क्या है? हिपोक्रेट शायद फादर ऑफ मेडिसिन लग रहा है। फादर ऑफ मेडिसिन लग रहा है, क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन है। ओके, ये एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करते हैं चरक, ये इंडियन मेडिसिन का है। ये वैसी मेडिसिन, ये इंडियन मेडिसिन। डॉक्टर रामनाथ कोविंद, डॉक्टर नारायण स्वामी, ऐसा कुछ है ही नहीं। डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा साहब का यह इंडिया की फार्मोलॉजी के फादर है। अब अपन बात करते हैं, हालांकि अपन अब ये फादर्स पे बात हो गई। अब थर्ड आते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर अपन आएंगे, उससे पहले अपन एक बात करते हैं कि इसमें एक चीज पूछी गई है जो शायद मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होता है इसमें। देखो, आप एक बार पढ़ लो। मोरफिन ऑब्टेन विच प्लांट? आपके पास ऑप्शन है कैनबिस टाइवा, डिजिटलिस परप्यूरा, पेपरा सेमनीफेरम और एट्रोपी बेलोडना। अब अपन बात करते हैं कि ये सब कौन सा हो सकता है। ये अपन बात करते हैं अफीम, गांजा, चरस। अब अपन बात करते हैं कि कैनाबिस सटाइवा, ये मोरफिन नहीं लग रहा। कैनाबिस, भांग, गांजा, गांजा उसकी तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। डिजिटलिस परप्यूरा, ये डिजोक्सिन का लग रहा है, तो डिजोक्सिन ये भी गलत हो गया। पेपर सेमनीफेरस, पोपी बोलते हैं इसको, पोपी, ये मॉर्फिन। पोपी का मतलब ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या है? मॉर्फिन, कोडीन, ये किसके अंदर आते हैं? ओपियोइड्स के अंदर आते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ये नहीं है। ओके, डन हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपन जब देखते हैं तो अपन बात करते हैं कि मॉर्फिन बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर, मॉर्फिन का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का अपन कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसका बेस्ट आंसर क्या है? अब ओपियोइड है। अपन बुखार के अंदर, जुखाम के अंदर, या हेडेक के अंदर, टूथ, दांत के अंदर दर्द है, इन सब चीज़ों के अंदर तो अपन मॉर्फिन यूज़ नहीं करते। ओपियोइड तो ऐसा है ना कि ओपियोइड तो एक नशा है, और दर्द जब ज़्यादा होगा तभी ऐसी नशीली चीज़ें दी जाएंगी कि जिससे कि दर्द कम हो, उस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा आए। ओपियोइड है, सीवियर पेन के अंदर यूज होता है। अब अपन इसी के हिसाब से अपन देखते हैं कि हेडेक, हेडेक तो नॉर्मल ही है ना, मॉर्फिन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीरियस कंडीशन नहीं है। दांत के अंदर दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर पेन, ओहो, लेग क्रैम्प, लेग क्रैम्प के अंदर हो सकता है, पर लेग क्रैम्प इतना सीरियस नहीं है। पेन है बट सीरियस नहीं है। अब अपन बात करते हैं कैंसर पेन। कैंसर पेन तो बहुत तेज होता है। अब अपन जैसे कि अपन एक बार देखते हैं कि मॉर्फिन, अब जैसे कि ये बीमारियां दी गई हैं कि हेडेक हो रहा है या टूथ है कि किन किन दर्द के अंदर हो रहा है, पर कैंसर तो है। पर अपन बात करते हैं मॉर्फिन किन किन चीज़ों के अंदर और दे सकते हैं। मॉर्फिन अपन दे सकते हैं एमआई के अंदर, दे सकते हैं एमआई का पेन हो, कैंसर का पेन हो,
कोई गन शूट हो गया है उसके अंदर, कोई पोस्ट ओटी है, ओटी के बाद की, इन सब चीज़ों के अंदर मॉर्फिन अपन दे सकते हैं। ठीक है? आप बता दीजिएगा कि आप पढ़ाने के तरीके से बता दीजिएगा कि पढ़ाने का तरीका ठीक है, इसमें कुछ चेंज करना है, या फिर अब मैं जब जो चीज़ें बोल रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ बोलने के बजाय लिख के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिख के भी बता सकता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें बाद में इनके सबके एक बार रिविजन कर लेंगे, टेंशन ना लो। अपन ने क्या बोला कि सीवियर पेन, मॉर्फिन किसके लिए थी? सीवियर पेन के लिए थी। दूसरा क्वेश्चन सेम देखो आप, मॉर्फिन शुड बी अवॉइडेड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अवॉइडेड इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अंदर मॉर्फिन अवॉइड करनी है? कार्डिक पेन, कार्डिक पेन में तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। एम आई पेन अभी देखा, दे सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? कार्डिक पेन में दे सकते हैं, एम आई पेन में दे सकते हैं, पोस्ट ओटी में भी दे सकते हैं, कैंसर में भी दे सकते हैं। अस्थमा पेशेंट, अस्थमा पेशेंट को क्यों नहीं देंगे? कोई साथी कमेंट करके बताना चाहता है, बता सकता है, पर इसका आंसर अस्थमा पेन होगा। अब अस्थमा पेन के अंदर क्यों नहीं सकते? अस्थमा, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन का साइड इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के अंदर करता है इसका, क्या करता है? हिस्टामिन को रिलीज कर देता है। पर इसका एक काम और है, अस्थमा के अंदर क्या होता है कि अस्थमा के अंदर, ये अस्थमा मान लो, सीओपीडी मान लो, जैसे इसमें तो अस्थमा दिया है, अस्थमा मान लो, सीओपीडी मान लो, ये क्या करता है कि जब ये होता है, ये एलर्जी के कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, तो अपनी बॉडी के अंदर से इंक्रीज क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है। जब हिस्टामिन रिलीज होगा ना, तो वो ब्रोंकाई के जो H1 रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देगा, तो एक्टिवेट कर देगा तो क्या होगा? रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है? ब्रोंकोस्पाज्म। पर अब मॉर्फिन की बात करते हैं। मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एक तो अस्थमा है, अस्थमा वाले पेशेंट को H1 रिसेप्टर की वजह से क्या हो रहा है? स्पाज्म हो रहा है। पर मॉर्फिन क्या करता है? हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देता है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देता है। जब हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, तो अस्थमा वाले पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो ये बात समझ में आई? सीवियर पेन के अंदर देंगे मॉर्फिन को, हल्के फुल्के पेन के अंदर ऑप्शन में हो तो नहीं देंगे। सीवियर पेन, कार्डिक पेन सीवियर है, एमआई का पेन है, पोस्ट ओटी का पेन है, कैंसर वाला पेन है, इनके अंदर अपन मॉर्फिन दे देंगे। पर कार्डिक पेशेंट उसको मॉर्फिन दे देंगे, पर अस्थमा वाले पेशेंट को, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म होता है, अस्थमा पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म होता है, और मॉर्फिन क्या करे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है और हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देता है। जैसे ही हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देगा, तो हिस्टामिन का रिलीज बढ़ जाएगा, तो H1 रिसेप्टर पे जाके क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा H1 रिसेप्टर को। H1 रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होगा, तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। ब्रोंकोस्पाज्म होते ही अस्थमा होगा। पहले से उसको अस्थमा है, ब्रोंकोस्पाज्म वैसे ही हो रखा है, मॉर्फिन दे दिया तो वो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बता देना कि कहाँ क्या दिक्कत है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि डिजोक्सिन इज मेनली ट्रीटमेंट ऑफ, डिजोक्सिन मेनली, चलो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओहो सॉरी सॉरी। डिजोक्सिन इज मेनली ट्रीटमेंट ऑफ, डिजोक्सिन हाइपरटेंशन, acute कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एमआई। अब आप देख पा रहे होंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्रोनिक है और अक्यूट है। इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चंस अपने ऑप्शंस को अपने आप हटा दो। जहां सिमिलर दो ऑप्शन दिखें, अक्यूट और क्रोनिक जैसा, दोनों ऑप्शंस के अंदर आंसर वही होगा। 90% आंसर वही होगा। आप अपन कमेंट में आंसर दे सकते हैं। डिजोक्सिन की बात की, डिजोक्सिन इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी एक डिजोक्सिन का आया था। डिजोक्सिन का क्या आया था? यहाँ जब अपन मॉर्फिन के कौन से प्लांट से बात हो रही थी, तो पोपी से बात हो रही थी। क्योंकि पोपी से मॉर्फिन मिलता है, तो वहां पे एक ऑप्शन के अंदर था डिजिटलीस परप्यूरा। ये क्या है? ये प्लांट का नाम है किसके? डिजोक्सिन। डिजोक्सिन डिजिटलीस परप्यूरा नाम के प्लांट से प्राप्त होता है क्या? डिजोक्सिन। तो एक क्वेश्चन और बन गया अपना, किससे होता है डिजोक्सिन? डिजिटलीस से। अब बात करते हैं इन दोनों में से अक्यूट होता है या क्रोनिक होता है। बट इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डायरेक्ट ऑप्शन होता तो अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ जाते। बट इस इधर तो अक्यूट भी है, क्रोनिक भी है, तो अपन अक्यूट और क्रोनिक के अंदर कौन से जाएंगे? अपन जाएंगे क्रोनिक की तरफ। क्यों? क्यों जाएंगे? अब अपन ने पढ़ा है कि अक्यूट के अंदर, अक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर अपन दो से तीन चीजें अपन क्या क्या दे सकते हैं? डोपामिन भी दे सकते हैं, ड्यूबिटामाइन भी दे सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ा देगा और उससे ठीक हो जाएगा। क्यूट क्रोनिक के अंदर डिजोक्सिन क्यों दिया? बताओ। क्योंकि हट इसकी चॉइस क्या है डिजोक्सिन की?
यदि मेनली अपन पूछेंगे तो कंजेस्टिव क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर अपन डिजोक्सिन देंगे। डिजोक्सिन अपन कई बार इसके कुछ यूजेस, कुछ साइड इफेक्ट, बहुत सी चीज़ें हैं। अपन मैं बोल देता हूँ आपको, मतलब बता देता हूँ आपको बोलकर। आप यदि कमेंट में बता देना, यदि मैं लिख के भी उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर आप ये आंसर थे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी देखते हैं अपन डिजोक्सिन लेने से क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं डिजोक्सिन अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी दे सकते हैं, किसी और में भी दे सकते हैं, आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर भी दे सकते हैं। डिजोक्सिन से क्या होता है? डिजोक्सिन से कई बार आपने सुना होगा, डिजोक्सिन से गायनेकोमेस्टिया भी होता है, डिजोक्सिन से नोजिया वोमिटिंग भी होती है। अब बात करते हैं कि ये डिजोक्सिन है, ये एक्सक्रीट कहाँ से होता है? डिजोक्सिन एक्सक्रीट कहाँ हो गया? अब कोई भी ड्रग है, ऑलमोस्ट ड्रग्स अपन आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट ड्रग्स नेजल रूट से भी, मतलब वाष्प के रूप में भी, अल्कोहल, जब अल्कोहल अपन जैसे जैसे ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल हम वाष्प के रूप में अपन जैसे किसी किसी अपन देखते हैं कभी कभी कि अपने को कैसे पता चलता है कि इसने कभी किसी ने चावल खाया, पर अपन ऐसे किसी का मुंह ऐसे सूंघ के स्मेल करके अपन नहीं बता सकते ना किसने चावल खाया है। पर किसी ने अल्कोहल लिया है, कंजप्शन किया है अल्कोहल का, कंज्यूम की है, तो उससे अपन कैसे बता सकते हैं? क्योंकि वो नेजल रूट से भी, वाष्प के रूप में भी बॉडी से बाहर जाता है। पर डिजोक्सिन क्या है? किससे बाहर जाता है? किडनी से बाहर निकलेगा। पर डिजोक्सिन देने से पहले अपन किडनी का चेकअप कर सकते हैं। डिजोक्सिन का एक साइड इफेक्ट भी है कि ये येलो विजन भी करवाता है। ओके। बट ये मोटिलिटी, ये क्वालिटी बढ़ा देता है। डिजोक्सिन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। तो ये हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिससे कि हार्ट आराम से काम करेगा। तो ये कई चीज़ें हैं। ये इनहिबिट कर देता है, किसको इनहिबिट कर देता है? सोडियम के रिसेप्टर को, पोटेशियम के एटीपी रिसेप्टर को, इन सबको ब्लॉक भी कर देता है। तो डिजोक्सिन की आज अपन बेसिक पे बात कर रहे हैं। पर जिस दिन आप डिजोक्सिन पढ़ेंगे, डिजोक्सिन की नॉर्मल वैल्यू सब कुछ, डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट, डिजोक्सिन सब कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके अंदर है, क्या काम करता है, तो वो सब पढ़ेंगे। तो मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अब मैं लिख के बता सकता हूँ, आपको बता बोल के बता रहा हूँ, तो आप बता दीजिए कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप कैसे बेटर समझ में आएगा। लास्ट अपना एक क्वेश्चन बचा है। आप बोल दोगे कि 6 क्वेश्चन के अंदर ही इतना टाइम लगा दिया, बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। क्यूनिन, क्यूनिन इज ऑब्टेन विच प्लांट? सटाइवा अपन ने देखा था, डिजिटली से आपने देखा था। स्टाइवा क्या था? अपन ने पहले भी देखा था ना स्टाइवा। स्टाइवा क्या? सटाइवा क्या था? देखो, अपन ने पहले देखा होगा शायद। कैनाबीज सटाइवा क्या था? कैनाबीज के लिए था। ऑप्शन के अंदर दूसरा क्या ऑप्शन है? देखो, डिजिटली। अभी डिजोक्सिन देखा था ना, तो डिजोक्सिन तो होगा नहीं, ये क्या कैनाबीज नहीं होगा। दो ऑप्शन है, बेला नहीं होगा। पहले भी अपन सिनकोना प्लांट, किससे होगा? सिनकोला प्लांट। अपन थोड़ा सा क्यूनिन के बारे में बात करते हैं। क्यूनिन, आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्यूनिन किसके अंदर देते हैं? सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट से जब अपन ने को कुछ, अपन ने देखा पहले ये था, ये था, ये आ गया। कुछ नॉलेज पहले की भी अपन पुट अप करेंगे तो बार बार अभी रिवीजन भी करेंगे, टेंशन ना लो। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। कैसे पढ़ाना है वैसे बता दीजिएगा आप, जैसे कि आपको ऐसा नहीं कह रहे कि जैसे अब सिनकोलम प्लांट, सिनकोना प्लांट हो गया। अब अपन थोड़ा सा क्यूनिन के बारे में बात करते हैं। क्यूनिन, क्यूनिन अपन देखा होगा, क्लोरोक्वीन। तो किस में देते हैं? ये मलेरिया वाले पेशेंट में देते हैं। किस में? मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर देते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग है ये। पर कभी कभी अपन देखते हैं कि ये देने से रिदम, हार्ट रेट भी में भी अल्ट्रेशन आता है। क्यूनिन देने से हार्ट रेट के अंदर भी कभी कभी अल्ट्रेशन आता है। एंटी एरिथमिक ड्रग है। ये क्या करती है? क्यूनिन क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। किसको ब्लॉक कर देती है? सोडियम चैनल को। सोडियम क्या करता है? सोडियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे सोडियम कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो हार्ट की रिदम बनी रहेगी। पर ये क्या करती है? सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से रिदम में दिक्कत आ जाती है। बट इससे इसका एक साइड इफेक्ट भी है। क्या है ये? सिनकोना प्लांट, सिनकोनिज्म। कभी कभी आपने काफी बार सुना होगा सिनकोनिज्म क्या होता है। अपने सोचते हैं ये सिनकोनिज्म क्या है, पर अपने को पता है, अपने को तो पता चल गया कि क्यूनिन से होती है ये। क्यूनिन, सिनकोना प्लांट से क्यूनिन बनता है। इसका मतलब सिनकोनिज्म, सिनकोनिज्म क्या है? क्यूनिन से जो साइड इफेक्ट भी आएगा तो वो सिनकोना प्लांट भी हो गया। तो ये क्या करता है? सिनकोना प्लांट से सिनकोनिज्म बन गया। क्या करता है ये? डैमेज करता है
वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस, अरे वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है? वेस्टिबुलर कोक्लियर तो नर्व है, क्रेनियल नर्व सुना है आपने, वेस्टिबुलर कोक्लियर, वेस्टिबुलर एपरेटस, इसके अंदर ये तो मतलब वेस्टिबुलर, ये तो कान में लग रहा है, मतलब इसके अंदर क्या आएगा? सिंकोना प्लांट क्या है? सिंकोनिज्म, सिंकोनिज्म इसका क्या है? वेस्टिबुलर को डैमेज करता है, डैमेज करते हैं तो कान के अंदर दिक्कत आएगी। कान दो चीजें करता है अपनी, एक चीज आपने देखा होगा, कान क्या है, सुनने का काम तो करता ही करता है, एक अपनी बैलेंस का भी, अपनी गेट को बनाए रखने का काम करता है, बैलेंस का काम करता है। तो जैसे ही सिनकोना प्लांट से क्यूनिन बनेगा, सिंकोनिज्म एक बीमारी होती है, सिंकोनिज्म, सिंकोनिज्म होगी तो वेस्टिबुल डैमेज होगा, वेस्टिबुल डैमेज होगा तो कान में हियरिंग की लॉस हो जाएगी, रिंगिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिंगिंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वर्टिगो आएगा, चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे तो निस्टस में क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि बोल का आई मूवमेंट इधर उधर होना स्टार्ट हो जाता है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप रिवीजन करना है एक बार। आपको नोट्स चाहिए, इनकी पीडीएफ चाहिए या फिर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप जुड़ जाइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और एक बार आप वापस रिव्यू कर लीजिए, मैं आपको वापस रिवीजन करवा सकता हूँ कि ये फिलिप, चलो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। फिलिपाइनल क्या था? मॉडर्न साइकेट्रिक था। विलियन वुडेट क्या था? विलियन वुडेट क्या था? एक्सपेरिमेंट था। ये क्या था? साइको एलाइसिस था। ये फार्मेकोलॉजी। डन हो गया। हिपोक्रेट क्या था? हिपोक्रेट तो आपको सबको पता ही है, मेडिसिन के लिए था। आचार्य चरक क्या था? इंडियन मेडिसिन के लिए था। रामनाथ चोपड़ा साहब क्या थे? इंडियन फार्मा के फादर ऑफ फार्मा पूछे तो ओसवाल साहब, और इंडियन फार्मा के थे डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा साहब। ओके, अब बात करते हैं, अब फटाफट तैयार करेंगे फटाफट, क्योंकि अपन ने रिवीजन कर चुके हैं, पहले अपन पढ़ चुके, तो फटाफट आएगा। कैंडिड मोर्फिन किससे प्राप्त होता है? मोर्फिन कैंडिडस टाइप नहीं, इसे तो कैनाबिस होता है ना, कैनाबिस टाइप कैनबिस होता है। अब अफीम गांजा ये होता है। डिजिटलिस प्रिपरस क्या होता है? डिजोक्सिन होता है ना, इससे पोपी से होता है। पोपी से क्या होता है? मोर्फिन, मोर्फिन होता है पोपी से। दैट्स ऑल। अब अपन बात करते हैं मोर्फिन किसके लिए यूज होती है। मोर्फिन अपन ने पढ़ा था अभी कि सीवियर सीवियर पेन के लिए यूज होती है। मोर्फिन जब सीवियर पेन के लिए यूज होगी तो हेडेक के लिए अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, टूथ एक के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेग क्रैम्प के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीवियर क्या है? सीवियर इसमें कैंसर पेन है ना, तो कैंसर पेन के लिए तो होगी। तो उसके बाद अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं किससे? मोर्फिन। मोर्फिन शुड बी अवॉइडेड। अवॉइड किसके अंदर करेंगे? अपन ने क्या बोला अभी? सीवियर पेन के लिए होती है क्या? मोर्फिन। मोर्फिन होती है सीवियर पेन, क्योंकि अपन ने अभी सब छोटे पेनों के लिए हटा दिया ना, कैंसर के लिए यूज किया। इसमें होगी इस्तेमाल, इसमें भी होगी इस्तेमाल, पोस्ट ओटी में भी होगी, एमआई में भी होगी, कार्डियक में भी। अस्थमा में क्यों नहीं होगी? H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है अस्थमा, जिससे ब्रोंकोस्पाज्म होता है। मोर्फिन क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देता है। अस्थमा से क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज बढ़ जाता है। दोनों से हिस्टामिन रिलीज बढ़ेगा तो ये क्या है? H1 को ब्लॉक कर देगी। H1 को जैसे ब्लॉक करेगी तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, तो इसमें अंदर नहीं देंगे ब्रोंकोस्पाज्म। अपने को पेशेंट को सही करना है, उसको ऊपर थोड़ी पहुंचाना है, तो क्या करेंगे? इसको अस्थमा वाले पेशेंट को दे देंगे। अब बात करते हैं डिजोक्सिन की। डिजोक्सिन क्या है? डिजोक्सिन, डिजोक्सिन इज मेनली ट्रीटमेंट क्योर। दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, क्रोनिक और एक्यूट हैं। सीएचएफ के अंदर देंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर तो देंगे ही देंगे, पर इसके अंदर ऑप्शन के अंदर एक्यूट और क्रोनिक आ गया, तो क्रोनिक के अंदर देंगे। एक्यूट के अंदर तो अपन ने और भी पढ़ा था, डोबिटामिन पढ़ा था, डोपामिन भी पढ़ा था, पर क्रोनिक के अंदर क्या है? हालांकि डिजोक्सिन एट्री फिब्रिलेशन के लिए भी दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्यूनिन। क्यूनिन क्या है? क्यूनिन अपन ने भी पढ़ा है, बताओ। क्यूनिन क्या था? क्यूनिन तो सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट क्या है? क्यूनिन क्या है? एंटी मलेरियल है, एंटी रिदमिक है, जो हार्ट की रिदम को बढ़ा के, क्योंकि क्यूनिन क्या करता है? ब्लॉक करता है सोडियम को। सोडियम क्या करेगा? सोडियम तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन के लिए होता है ना। हार्ट सोडियम क्या करता है? कॉन्ट्रेक्शन बढ़ा देता है। कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाएगा तो हार्ट की, इसलिए क्यों नहीं देते हैं, तो हार्ट रेट को देख मॉनिटर करते रहना चाहिए। सिनकोना क्या है? अपन ने एक चीज और पढ़ी थी सिनकोना के लिए, सिनकोना सिंक्रोनिज्म हो जाता है। सिंक्रोनिज्म हो जाता है तो ये एक वेस्टिबुलर को अपरेटस के लिए ब्लॉक कर देता है। वेस्टिबुलर अपरेटस क्या था? वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर कोक्लियर तो एक नर्व थी। नर्व क्या करती थी? कान के अंदर पाई जाती थी। कान के अंदर कान की सेंसेशन को माइंड में ले जाती थी, तो उसके अंदर क्या था? क्या
रिंगिंग सेंसेशन हो गया, क्यों? कान के अंदर तो सुनाई देता है, तो रिंगिंग सेंसेशन हो गया, हियरिंग लॉस का चांस बन जाता है। बैलेंस क्लियर था तो वर्टिगो हो जाएगा। ओके, तो ये था अपना आज का टॉपिक। और अपनी राय कमेंट में बता दीजिए कि आप ऐसे, मैं आपको क्वेश्चंस बना के दूंगा डेली। ऐसे सभी क्वेश्चंस ऐसे नंबर वाइज होंगे। आप ग्रुप में भी जुड़ जाइए और यहाँ से भी जुड़ जाइए। कमेंट में अपने अपने पहले अपने को देखना है तो देख लीजिए और आंसर अपने हिसाब से दे दीजिए। आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए बता सकते हो आपकी, ऐसे ही पढ़ाना है या फिर जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया फ्लिप फाइनल, और फ्लिप फाइनल एक अलग वाइट पेपर के अंदर लेके इसमें वाइट पेपर से फिलिप पाइनल लिख के उसके फादर वो है, और फिर विलियम वुडेड, सिग्मंड फ्रॉइड, और ये सबके अलग अलग ऐसे लिखता जाऊँ, ऐसे वन 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 करके। तो ऐसे बता दीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। धन्यवाद।